जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि बी आर अम्बेडकर के प्रारंभ जीवन और शिक्षा। ठीक, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उन्होंने शिक्षा कैसे कैसे किस समस्या में, किस हालत में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा इन्होंने अपने किन किन परिस्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ा। ठीक है, ठीक। तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ रहे हैं, तो देख रहे हैं। ठीक, तो यह अंबेडकर साहब के प्रारंभिक जीवन और उनका शिक्षा कैसे था। ठीक, प्रारंभिक जीवन प्लस आपका शैक्षणिक स्थिति, या इनको, हाँ ठीक है, शिक्षा। इनकी जीवन शुरुआत कैसे होती और इन्होंने शिक्षा कैसे अपने पास ली। आपको सभी को पता है कि प्राचीन इतिहास से लेकर जो आपके दलित से, या जो कि दलित समाज से आते हैं, या जो कि दलितों के मसीहा कहलाते हैं बी आर अम्बेडकर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, छुआछूत बहुत था, आज भी बहुत कम है, बहुत सीमित हो गया है। आप निचले स्तर पे जाकर देखेंगे ग्रामों में, तो आपको वहां की स्थिति को देखकर यह समझ में आ जाएगा कि अभी भी जाति व्यवस्था छुआछूत है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। ठीक, देखिए, छुआछूत जो जाति जो व्यवस्था है, यह संविधान कानून के हिसाब से खत्म है। छुआछूत अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, आपका अनुच्छेद आपका 17, उसमें कहा गया कि छुआछूत का अंत, ठीक, वह कानून के हिसाब से वह खत्म है। लेकिन अभी लोग दिमाग में इसको बैठा है, क्योंकि मानसिकता है इंसान की, वो सोच सकता है। तो यह जो है कि दलित आते हैं, और इनकी जो जाति थी महार जाति थी। बी आर अम्बेडकर ये महार जाति थे, और इनका जो कि जन्म होता है महू मध्य प्रदेश में। इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को, महू मध्य प्रदेश में। इनके पिता रामजी बालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश शासन में सूबेदार थे। इनकी जो माता का नाम था भीमाबाई, और इनकी जो जाति थी महार जाति थी। यह जो कि महार जाति से बिलोंग करते। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा से ही शुरुआत होती है। प्राथमिक शिक्षा, यह जो कि अपनी शिक्षा सतारा से ही इन्होंने शुरुआत की। इनकी माता का नाम देख लीजिएगा भीमाबाई, पिताजी रामजी बालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश शासन में सूबेदार थे। 1913 में यह जो कि बड़ौदा चले गए। बड़ौदा आपका गुजरात में, ये बड़ौदा चले गए थे, और वहां के राजा थे महाराजा सयाजी राव जायकवाड़। ये जायकवाड़ चले गए अपनी शिक्षा को और पढ़ने के लिए। यह क्योंकि बहुत तेज जो है कि ये अम्बेडकर साहब थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। ठीक, उनकी जो है कि सोचने की, समझने की क्षमता बहुत अधिक थी। यह जो है कि स्कॉलरशिप पर ये जो है कि इन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स में यह जो है कि पढ़ाई करने के लिए चले गए। पहले तो जाते हैं कोलंबो, आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपका यूएसए अमेरिका में यह जाते हैं। और अमेरिका में जब ये गए थे, तो वहां से इन्होंने जो डिग्रियां प्राप्त की, उसमें से एमए है और पीएचडी है। एमए मास्टर की डिग्री लेते हैं, लेकिन एमए जो है कि इन्होंने अर्थशास्त्र से किया। एमए अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से इन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा। बुक लिखी एशियन इंडियन कॉमर्स। ये जो है कि बुक काफी जो है कि एग्जाम में पूछी जाती है कि एशियन इंडियन कॉमर्स, ये अम्बेडकर साहब ने उस समय पुस्तक लिखते हैं जब उन्होंने एमए किया अर्थशास्त्र से। इन्होंने बुक लिखी एशियन इंडियन कॉमर्स 1915 में, यह जो कि पुस्तक को लिखते हैं। और दूसरी जो है कि इन्होंने पीएचडी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया
ये पुस्तक इन्होंने लिखी पीएचडी करने के बाद 1917 में। ये लंदन चले गए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, यूके आपका लंदन चले गए। वहां से इन्होंने एमएससी प्लस डीएससी ये भी अर्थशास्त्र से की। दूसरी जो की डिग्री इन्होंने डीएससी 1923 में करते हैं, और इन्होंने डीएससी में जो 1923 में इसमें इन्होंने बुक लिखी रुपए की समस्या। रुपए की समस्या जो पुस्तक लिखते हैं वो डीएससी अर्थशास्त्र का विषय है, रुपए की समस्या। और इसी के आधार पर जो कि आरबीआई का स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। तो रुपए की समस्या वर्तमान में देख रहे हैं कि पैसे कहाँ से आए, उसके लिए बैंक बनाए जाएंगे। ठीक, ये जो कि आरबीआई का स्थापना करने का जो मेन आधार था रुपए की समस्या। ठीक, फिर इन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। ग्रेज इन जो कि लंदन से इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत जो कि आए थे। ठीक, तो हमने देखा कि शैक्षणिक स्थिति, क्योंकि इन्हें जो कि स्कूलों में नहीं बैठने दिया जाता था, छुआछूत की वजह से इनके लिए पानी अलग व्यवस्था थी। जो मटके होते थे सामान्य लोगों के लिए पानी अलग, इनके लिए पानी अलग। इन्हें स्कूलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। खिड़कियों से या गेट के बाहर देखे इन्हें लोगों से दूर रखा जाता था, सामान्य लोगों से। इनके साथ बहुत जो कि भेदभाव किया गया, बहुत अधिक। उस समय यदि हम लोगों के साथ इस समय हो जाए तो फिर समझा देंगे क्या होगा। ठीक है, अब भाई लोग जागरूक भी हो गए, अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा भेदभाव। ठीक है, तो अब जो कि सब कुछ बदल गया है और बदलना भी चाहिए। छुआछूत खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, सब सामान्य हो जाए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना है। मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको 14 अप्रैल आने वाला है, 14 अप्रैल 2026 यह उनकी जो कि इस समय 135वीं जयंती जो कि मनाई जाएगी। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती 2026 में मनाई जाएगी। इनका जन्म जो कि महू मध्य प्रदेश में।